नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया, पार्वती जी को बुला के प्रणाम कराया और नारद जी से बोले, नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर इनका दोष गुण आप बताएंगे जरा। नारद जी पार्वती मैया का हाथ लिए बोले, महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा महाराज। आपकी बेटी का ये सौभाग्य अखंड रहेगा, अखंड। आपकी बेटी की पूजा पूरा जगत करेगा महाराज। आपकी बेटी के कारण आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। संसार की देवियां आपकी बेटी के नाम से पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है कोई। नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है। समझ रहे हैं ना आप लोग, इनके जो पति होने वाले हैं उसमें दिखाई दे रहा है। हिमांचल जी बोले, क्या दिख रहा है? नारद जी बोले, नोट करिए डायरी में, अभी तुरंत नोट करिए। अगुण अमान मातो पेतो हे। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? अगुण। जोर से कहिए। अगुण मने, हाँ यही हिमांचल समझे थे। हिमांचल समझे उसमें कोई गुण नहीं होगा, लेकिन नारद जी क्या कहना चाहते हैं? अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ लियो अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? बोले मरे नहीं थे ही नहीं, बिना माई बाप के हैं वो, उदासीन है, संशय रहित है। हिमांचल जी कपार पकड़ के बैठ गए। नारद जी बोले अभी असली तो मैं बताया नहीं हूं। नारद जी, हिमांचल बोले भी बचा है का? बोले आगे का नोट करिए। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहती मिली परिहस असीम। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। जोगी देखें कभी? आप में से कौन कौन जोगी देखा है? कैसे होते हैं जोगी? सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। जोगी लोग पूर्वांचल में घूमते हैं, गेरुआ कपड़ा पहने, फेटा बांधे, सारंगी लगाए। अरे जगावे कौनो जोगिया हो, जोग जती के जोग जती। हम छोटे में सुने हैं ये गीत। जगावे कौनो जोगिया हो, जोग जती के जोग जती के। ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, शंकर जगावे गौरा, शंकर जगावे गौरा, पार्वती के जोग जती के। जगावे कौनो जोगिया हो, जोग जती के जोग जती के जोग जती के। जोगी। अब आप कल्पना करिए, आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने लड़के के घर में गए, चाय पानी पिए, जलपान हुआ, सब बात हो गई। आपने कहा कि लड़के के पिता से एक बार लड़का दिखाई पड़ जाए तो आनंद हो जाए।
वो लड़के को आवाज लगाए और लड़का फेटा बांधे, गेरुआ कपड़ा पहने, सारंगी बजावत भीतर से बाहर निकले। तो क्या आप ये दृश्य देखकर वहां बैठेंगे विवाह करने के लिए? बोलिए, तुरंत उल्टे पांव भागेंगे। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति जोगी है। हिमांचल जी बोले, क्या बोल रहे हैं आप? बोले, महाराज उसकी विशाल विशाल जटाएं हैं। हिमांचल जी बोले, अब नहीं सुना जा रहा है हमसे। नारद जी बोले, असली अब भी नहीं बताया। बोले, अब क्या बचा है? बोले, आपके बेटी का पति महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले, आप सोचकर नहीं बोल रहे हैं। नारद जी बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही है, इनको ऐसा पति मिलने वाला है। हिमांचल मैना रोने लगे, रोने लगी पार्वती जी भी, लेकिन मैया प्रसन्नता में रो रही है। मन में सोचने लगी, जो जो नारद जी बताए हैं सब मेरे बाबा में विद्यमान है, लग रहा है राम जी ने मुझे वरदान दे दिया है। मां प्रसन्न हो गई। हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले गए दूसरे कमरे में। अब बोले कि डू यू हैव एनी ऑप्शन? प्लीज नारद जी, चेंज द दूल्हा, दूल्हा बदल दीजिए। बोले, दूल्हा? अरे कहा मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा दिया, देव दनुज नर नाग मुनि को में तनिहार। नारद जी बोले, हिमांचल जी, आपके बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं ब्रह्मा जी ने खींच दी है, कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, एक बात मैं बताऊं, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण शंकर जी में विद्यमान है। यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया, आपकी बेटी का जय जयकार हो जाएगा। नारद जी की बात सुनकर हिमांचल जी बोले, विवाह कैसे होगा? नारद जी उपाय बताए। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, फिर भावे में सकहीं त्रिपुरारी, भावे में सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि पर अनेक जग माही, यही कह सेवक दूसर नाही, यही कह सेवक दूसर नाही, यही कह सेवक दूसर नाही। नारद जी ने कहा, महाराज, आपकी बेटी यदि तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। पार्वती मैया अगले दिन माता पिता को प्रणाम करके वन में जाकर मां ने कठोर तपस्या की। और हम आपसे एक बात निवेदन करें, बिना तपे जीवन में कुछ मिलना भी नहीं चाहिए। सती मैया का विवाह शंकर जी से हो गया बिना तपे। माई शंकर जी की बात मानती नहीं थी। आप दर्शन किए, बाबा समझाते थे, माई नहीं समझती थी। और वही पार्वती जी तपस्या करने के बाद जब शिव जी को प्राप्त की हैं, तो बिना पूछे कोई व्यवहार नहीं करती हैं। ये तपस्या से प्राप्त होने का परिणाम है। अपनी संतान को भी आराम से नहीं मिलना चाहिए। क्यों? तपने के बाद पात्रता का निर्माण होता है? मैया ने कठोर तपस्या किया है, हजारों वर्ष आशीर्वाद मिला, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। इधर भगवान शंकर को वैराग्य हुआ सती मैया के बाद। कैलाश से निकले, एक दिन राम जी ने दर्शन दिया और कहा,
शिव जी, यदि मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? बाबा ने कहा, आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा, मैं यही मांग रहा हूं, जाई विवाह हो शैलज ही, यह मोहि मांगे। आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने पहले मना कर दिया, कहा प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं, माता पिता स्वामी और सद्गुरु की बात पर, आज्ञा पर बिना विचार किए पालन करना चाहिए, इसलिए हे नाथ आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शंकर जी बोले आप जो आज्ञा दे नाथ। राम जी अंतर ध्यान हुए और इसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी की निष्ठा का पता लगाया, और जैसे मां की निष्ठा का पता चला, सप्तऋषियों ने आकर बताया। बाबा इतने प्रसन्न हुए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार समाधि में गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे, फिर गए, अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया, जिसका नाम था, पता है आप लोगों को? ताड़कासुर। क्या नाम था? ताड़कासुर। इन राक्षसों का एक सूत्रीय कार्यक्रम है भैया, जन्म लो तपस्या करो। अब ब्रह्म जी से एक बात बोले, पंजाब में प्रायः पहला टारगेट क्या रहता है? कनाडा का वीजा मिल जाए। गुजरात में पहला टारगेट क्या रहता है? अमेरिका का वीजा मिल जाए। उसी प्रकार राक्षसों का पहला टारगेट रहता है, तपस्या करके वरदान मांगो हम मरे नहीं। अब देखिए हिरण्यकश्यप हुआ, ब्रह्मा जी से बाल बोला हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो सोचने लगा कैसे नहीं मरूंगा मैं। बोला घर के भीतर न मरूं, घर के बाहर न मरूं। ब्रह्मा जी बोले ठीक, लिख लिया, आगे बोलो। बोला नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं। ब्रह्मा जी बोले ये भी नोट हो गया, आगे बोलो। बोला स्त्री से न मरूं, पुरुष से न मरूं। ठीक है, पशु से न मरूं, यहां न मरूं, वहां न मरूं, ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं। आधे घंटे तक सोचता रहा। ब्रह्मा जी बोले 10 मिनट और सोच लो, कुछ छूट गया हो। बोला बस। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। मरा कि नहीं मरा? भगवान नरसिम्हा आए। इसी प्रकार एक राक्षस था भस्मासुर, तपस्या किया, शंकर जी से वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। बाबा तो औढ़रदानी, बोले तथास्तु बच्चा। जैसे बाबा वरदान दिए बाबा के सिर पर रखने लगा। अब शंकर जी भागे वहां से। बोला क्यों भाग रहे हैं? पहले ट्राई तो करें कि आप सही दिए कि गलत दिए हैं। अब शंकर भगवान दौड़े, पीछे से दौड़ा रहा है बाबा को। शंकर भगवान पहुंचे भगवान श्री हरि के पास, कहे प्रभु मेरा वरदान मेरे पर अप्लाई करने वाला है, बचाइए हमको। तो शंकर भगवान सुंदर, विष्णु भगवान सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उसके सामने गए। वो मोहित हो गया। भगवान बोले मैं ऐसे नहीं मिलूंगी तुमको, तुमको नाचना पड़ेगा। लगा नाचने। तो भगवान बोले ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नाचो। तो उसको ध्यान नहीं रहा, वो जैसे नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर पे रखा, वहीं भस्म हो गया। शंकर भगवान बोले बचा ही लिए प्रभु हमको आप। ये जितने राक्षस, इनका एक ही टारगेट। ताड़कासुर तपस्या किया, ब्रह्मा जी आए वरदान देने। अब शंकर, किसी ने पूछा ब्रह्मा जी से आप लोग राक्षसों को वरदान क्यों दे देते हैं? बोले हम देते नहीं है, देना पड़ता है। अच्छा आप बताओ, कितना भी दुष्ट बच्चा हो, ढेला जानते हैं? ढेला का टीचर पर ढेला फेंके, पत्थर दांत से काट ले, सबको परेशान करे, लेकिन यदि एग्जाम में सब आंसर सही लिखे तो क्या मास्टर जी नंबर काट लेंगे उसका? सिर फोड़ फोड़ के अपना नंबर देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले इतने ही तपस्या कर लेते हैं कि हमको विवश होकर वरदान देना पड़ता है। ताड़कासुर बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, कुछ और मांगो। सोचा कैसे नहीं मरूंगा? शंकर भगवान की पत्नी जल चुकी हैं, है नहीं।
उनसे कोई बेटा भी नहीं है। शंकर जी समाधि में बैठे हैं, कब लौटेंगे किसी को पता नहीं। आ भी गए तो पत्नी नहीं है, बेटा कैसे होगा। तो वरदान क्या मांगा, शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे, ना बेटा होगा ना मैं मरूंगा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब वरदान पाकर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ये कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मिला है इसको। इंद्र बोले फिर तो मर गया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा। कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर निकालिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी ये तो बाद में मारी ताड़कासुर, जो उनको समाधि से बाहर निकालने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव चले, पूरे प्रभाव का विस्तार करके 48 मिनट लगा उनको ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई, परंतु भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जानते क्यों नहीं पड़ा? शंकर जी राम जी को लेकर के बैठे हैं, और जहां राम प्रवेश कर जाए वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। आपको एक बात बताऊं, राम जी और काम देखने में दोनों एक जैसे हैं। दोनों का रंग सांवला, दोनों धनुष बाणधारी, दोनों की सुंदरता अप्रतिम। तो पहचान कैसे आएगा कौन राम है और कौन काम है? कसौटी जानते हैं? कसौटी, आप में से कोई कसौटी देखा है? सीरियल नहीं पूछ रहा हूं, कसौटी। धन्य है प्रभु। सोनार के पास कसौटी होता था, काले रंग का पत्थर, उस पर सोना रगड़ के देखा जाता था ये असली है कि नकली, उसको कसौटी कहते हैं। तो शंकर जी का तीसरा नेत्र ही राम और काम की कसौटी है। कैसे महाराज? तीसरा नेत्र खुलने के बाद जो जरी के भस्म हो जाए वो काम है, अब तीसरा नेत्र खुलने के बाद जिसकी चमक बढ़ जाए वही मेरे प्रभु श्री राम है? राम जी जब दूल्हा रूप में तैयार हुए थे तो शंकर जी के 5 नेत्र के तीसरे नेत्र खुले थे, और राम जी पर कुछ नहीं हुआ उसका प्रभाव। कामदेव गया, देखा शंकर जी पर प्रभाव नहीं पड़ा। आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण डालकर खींचा और शंकर जी के हृदय में उतार दिया। जैसे बाबा के हृदय में बाण लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताप श्रीमती सर नयन उधारा, हितवत काम भयउ जरि छारा, हितवत काम भयउ जरि छारा, हितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय जलकर वहां पर भस्म हो गए। हाहाकार मचा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई, बाबा के पांव में गिर गई, क्षमा करिए। शंकर जी ने कहा, रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा और वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। और मैं रति आपको वरदान देता हूं, द्वापर में जब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी आएंगे वो आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपको आशीर्वाद है। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जितने देवता हैं सब पहुंचे कैलाश, और बाहर से ही एक देवता ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा, नहीं बोले ना, मैं बोलूंगा तो बोलेंगे। बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोले, मेरे बोलने से बोलेंगे। बोलिए गंगाधर भगवान की जय।
विष्णु भगवान बोले अलग अलग बोलने से काम नहीं चलेगा, एक साथ बोलिए। सभी देवता एक स्वर में बोले, अरे शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। कैसे? काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी। निज भक्त दुख हारे, निज भक्त दुख हारे, कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारे, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे, एक बार सब पाप दोष टारे। हारा हारा महादेव, हरा हरा महादेव, हारा हारा महादेव, हरा हरा महादेव, हारा हारा महादेव, हरा हरा महादेव। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे,
भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, हरे शंकर तेरी जटा में, हरे शंकर तेरी जटा में। बहती है गंग धारा, कहाँ पर? बाबा तेरी जटा में। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। देवताओं से मालूम है शंकर जी क्या बोले? कहू, कहू मने कहिए, अमर देवता अमर है, आप लोग आए के ही है। शंकर भगवान ने पूछा, हे अमर आप लोग यहां क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, पूछ रहे हैं तुरंत बताओ। इंद्र बोले, हम नहीं बताएंगे, हमको डर लग रहा है। क्यों? मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले, अपने मुख से अमर बोले हैं ना, यदि आप लोगों को ये अमर बोले हैं तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी जिनको जलाकर भस्म किया है वो अमर थे, चले गए, हम न कहेंगे, आप ही कहिए। ब्रह्मा जी बोले, कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। शंकर जी बोले, कौनो जामी नहीं है, सीधा सीधा बताइए आप लोग क्यों आए हैं, अब दर्शन करिए। ब्रह्मा जी बोल रहे, प्रभु ये जितने देवता यहां आए हैं सब आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। अच्छा आप बताइए बात सही है कि झूठ? किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोनो लेना देना नहीं है। यदि इतना उतावलापन था तो पहले क्यों नहीं आए? ये जानते हैं कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वही मारेगा ताड़कासुर को, इसलिए भगवान के विवाह की याद आई है। और ये बात शंकर जी ठीक से जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, छोटे जब पढ़ाते हैं तो बड़ा वही होता है जो चुपचाप पढ़ के मुस्कुराता रहे, वो घर का मालिक होता है, उसको सब पढ़ाते हैं। ना बाबूजी बाबूजी ऐसा ना, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। हाँ हाँ ठीक ठीक बोल रहे हो। बाबा मौन है। ब्रह्मा जी ने कहा आपने तो राम जी को वचन भी दिया है। शंकर जी बोले दिया है तो क्या आज्ञा है? शंकर जी बोले कि हम तैयार हैं, आप लोग रचना बनाइए। ब्रह्मा जी भेजे सप्तऋषियों को, गए मुहूर्त लेकर आए। ब्रह्मा जी देवताओं को मुहूर्त बांच के सुनाए। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का, सभी देवता नोट कर ले। 5 बजे बारात कैलाश से निकलेगी। कितने बजे? सभी देवता बाराती बन के आएंगे, विथ फैमिली आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, परिवार के साथ आना है। स्पेशल नोट में ब्रह्मा जी बोले, दूल्हे की ओर से कोई भी गाड़ी का साटा बहना नहीं हुआ है, तो सब अपनी अपनी गाड़ी से आएंगे। दूल्हे की अपनी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है तो आपकी व्यवस्था क्या करेंगे? तो निज निज वाहन पर बैठ करके सभी बाराती देवता 5 बजे कैलाश पहुंचेंगे। देवता प्रणाम करके चले गए। शंकर भगवान, विवाह का दिन आया, 3 बज गया, 2 घंटे बाद बारात निकलनी है। बाबा बैठे हैं। बाबा के गण ने कहा, बाबा कुछ बा? हाँ। ए बाबा बा बे बाबा। एक गण ने कहा, बाबा आज विवाह है और घर में कुछ नहीं है। शंकर जी बोले, उसका टेंशन हो उसको जिसके पास घर है, ये तो घरे नहीं है, तो घर में कुछ बाग की नहीं है, इसका टेंशन हम क्या करेंगे? गण बोले, प्रभु आज आपका विवाह है, बताइए
एक भी देवता आपका श्रृंगार करने नहीं आया। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगी तब ना हमारी याद आएगी उनको। सब देवता अपने मेकअप में परेशान, अपने को सजा लिए, उसके बाद अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। गोस्वामी जी बोले लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपक्षरागा। देवलोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल गान बज रहे हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। विष्णु भगवान गरुड़ जी को सजा रहे हैं, इंद्र ऐरावत सजा रहे हैं, यमराज करिया भैंसा लेके फंसे हैं। बोले इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक। कोई बकरे को सजा रहा है, कोई मगरमच्छ सजा रहा है, कुबेर हवाई जहाज पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं। लेकिन किसी को टेंशन नहीं है, जिसके विवाह में चलना है उसको कौन सजाएगा। शंकर भगवान गणों से बोले देखो देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर सकते, मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरा मन समझता है। और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप जितना सुंदर श्रृंगार करेंगे मेरा कोई नहीं करेगा। अच्छा आप बताइए, आप यदि शंकर भगवान के गण होते तो ये बात सुनकर आप हंसते कि रोते, नाचते कि उदास होते। यदि शंकर जी आपको कहते कि आप हमारा सजावट करिए, आप नाचते खुशी से कि उदास हो जाते। लेकिन शंकर भगवान के गण उदास हो गए। जानते क्यों? जैसे बाबा है वैसे उनके गण है, जो आज तक कभी अपना मेकअप नहीं किया था। वो दूल्हे का श्रृंगार कैसे करेगा, उनको पता ही नहीं कौन सामान कहां लगाना है। गण बोले चलो शुरू किया जाए, कुछ ना कुछ तो सजिए जाएगा। बाबा बैठे और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। समझ में आ रहा है ना? श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, भोला जी के गण मिली करे तैयार हो। जटा के मुकुट सर्प मौर सवार हो, जटा के मुकुट सर्प मौर सवार हो। गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता। गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव
शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। इंतजार वर हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कंठ में जहर कांधे सांप के जनेव हो, कंठ में जहर कांधे सांप के जनेऊ हो, पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बर बसहा बयल पर सवार हो खता, बर बसहा बयल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बर बसहा बयल पर सवार हो खता, बर बसहा बयल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा, कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरा के बियाहे चलले भूतवन के राजा, गौरा के बियाहे चलले भूतवन के राजा। राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता, राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता।
सब गण यही जलो आ गइल बा। बाबा बैठे, बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गोस्वामी जी कहते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहां से प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले गणों की दृष्टि भगवान शंकर की जटा पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण शिव जी की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने जटाओं को समेटना प्रारंभ किया और ऐसा समेटा सिर पे जटाओं का मुकुट बन गया। जैसे मुकुट बना, एक गण ने कहा बस अब इसको छूना नहीं है, टोपी के काम खत्म, यही दूल्हा का टोपी है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करूं, बारात में दूल्हा बारातियों से अलग किस आभूषण के कारण दिखाई देता है? मयूर, मयूर, सेहरा। एक गण ने कहा कितना भी सुंदर टोपी सरकार पहन ले, जब तक मयूर न लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे? शंकर जी पूछे मयूर क्या है? गण बोले प्रभु बस एक रात के लिए पहनना है। शंकर जी बोले अगले दिन? बोले गंगा जी में विसर्जन। बाबा बोले देखो, जिसको मैं एक बार अपने सिर पे चढ़ा लेता हूं मैं उसका कभी विसर्जन नहीं होने देता। इसलिए ऐसा मयूर पहनाना हमें कि जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब सांप सोचे ऐसा मयूर लाए कहां से? एक गण बोला अभी व्यवस्था करते हैं। गया एक जगह, एक पर्वत की कंदरा में लगभग 5000 सांप नाच रहे थे। अब आप पूछिए नाच क्यों रहे थे? रिहर्सल चल रहा था भाई, बारात में अपना परफॉर्मेंस देना है ना सबको, तो सब प्रैक्टिस में थे सांप। गण ने जाकर सांपों से बोला देखो जितने पतले पतले हो तुम। एक बोला कितना पातर? गण बोले 10 mm से नीचे वाले जितने हो बाहर निकलो। 250-300 सांप बाहर आ गए और उसमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को पकड़ा गण ने। लंबे लंबे पतले पतले सांप, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और समझाया था जैसे बाबा के सिर पर चढ़ाएंगे अपना अपना फन फैला लेना। सब लोग ले जाके बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सर्पों ने अपना अपना फन फैला लिया और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर जी हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु आपका एकदम मयूर, स्पेशल मयूर। कौन दूल्हा आज तक ऐसा मयूर पहना होगा? अब आभूषण शुरू हुआ। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कान में क्या पहनते हैं? कुंडल। हाथ में कंगन। आप लोग क्या बोले अभी? माला, बाला। कान में कुंडल, हाथ में कंगन। सोना का नहीं बना, किसका बना? सांप का बना। शिव पुराण में बकायदे नाम लिखा है। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से शंकर भगवान का कुंडल बना। क्यों? ये दोनों जुड़वा भाई थे। गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। इन्हें किधर हरा लगा दिया, इधर काला लगा दिया, नहीं, दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। कंबल और अश्वतर, दाहिने कान में कंबल, बाएं कान में अश्वतर। सांप से कुंडल बना। करकोटक और कुल्की जुड़वा भाई थे, उनसे हाथ का कंगन बना। और शंख और पद्म नाम के सर्प से भगवान शंकर का बाजूबंद यहां पर बना। इसके बाद एक गण बासुकी सर्प को लेकर शंकर जी के सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहां क्यों बांध रहे हो? बोले प्रभु आपका जनेऊ है ये, अज्ञो यज्ञोपवीत। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सर्प के आभूषण से सुसज्जित हो गए। अब एक गण ने कहा आभूषण हो गया, फेशियल नहीं हो पाया है, कम से कम पाउडरे लग जाए। तो पाउडर कहां से लगेगा? गया एक गण राख उठाकर लाया, अब पूरे शरीर पर
तन विभूति पट के हरि छाला। पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए सब। आप कल्पना करिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर स्वरूप हुआ होगा बाबा का है? गले में नीला रंग, नीलकंठ विष के कारण, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि सब तो हो गया, गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला वाला यदि पहन लेते ना। एक गण ने कहा हम क्या बताएं, माला व्यवस्था किए थे लेकिन अब वहां तक गारंटी नहीं है, मुरझा गया तो अब दुल्हा सरकार कुम्हलाया हुआ फूल का माला पहन के जाएंगे, कैसा लगेगा? हाँ? एक गण ने शंकर भगवान के कान में बोला कि बाबा हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं वो। शंकर भगवान बोले वही बनाओ। दौड़ के गया स्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी लेके आया, नरमुंड खोपड़ी होता है ना, लेकर आया और एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध के बाबा के गले में पहना दिया। कहा बाबा देखिए ना कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा लग रहा है इनका, ये कभी मुरझाएगा नहीं, जब देखिएगा मुस्कुराता मिलेगा। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, बाबा गदगद हैं। और जैसे शंकर भगवान खड़े हैं, बाबा के गण उदास हो गए। शंकर भगवान बोले क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं यहां तो कोई बात नहीं, केवल हम ही लोग हैं, लेकिन दूसरे के घर प्रभु जाइएगा बवाल हो जाएगा। इस तरह यदि आप पहुंच गए लोग भाग जाएंगे, विवाह कराएगा कौन आपका? कुछ पहन लीजिए। शंकर जी बोले क्या पहनाओगे? गण बोले प्रभु कपड़ा तो है नहीं, एक काम करते हैं, आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बागंबर उठाकर कमर में लपेटे गण, और लपेट के जैसे पीछे हटे खुल के गिर गया। अब उसमें कोई बटन तो है नहीं कि वो लॉक हो जाएगा। 4-5 बार गण पहनाए, खुल के गिर जाए। एक गण बोला हम व्यवस्था करते हैं, रुकिए। गया तो उदय भैया कोने में एक गेहूं सांप, लंबा गेहूं सांप पूरे स्पीड में नाच रहा था। गण पूछा कि तुम इतना नाच क्यों रहे हो? बोले पहला परफॉर्मेंस हमारे है फाइनल रिहर्सल चल रहा है अब। गण बोला नहीं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। सांप बोला क्यों नहीं हो पाएगा हमसे, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? गण बोला देखो जहां तुमको ड्यूटी पे लगाने हम आए थे वहां का पहला क्राइटेरिया है, कंडीशन है, हिलना मना है। हाँ, अब तुम इतना हिल रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे। बोला हम बाबा के लिए कुछ भी कर जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे, हम सारा स्टेप अपना छोड़ देंगे। गण उस सांप को पकड़ के लाया, कमर में बाघंबर लपेट के सांप से बांधा और कहा बबुआ हिली है मौत। बोले जब तक बाबा विवाह करके वापस कैलाश न आ जाए तुम हिलना मत, आने के बाद जितना नाचना है नाच लेना। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, खोपड़ी की माला पहने बाबा खड़े भय। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। बोले बाबा हम हो रेडी हैं। शंकर भगवान नंदी पर आरूढ़ हुए और बाबा नंदी, भृंगी और श्रृंगी कर त्रिशूला अरुटा मारु विराजा, कर त्रिशूला अरुटा मारु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम,
बम 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 बोलो बम बम हर बम 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी चारों लोग नाचने लगे। प्रतीक्षा हो रही है 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए। जैसे 5 बजा सारे देवता बाराती बनकर आए, देवता देवियों के साथ आए हैं। और हम आपको एक बात बतावें, विशेष करके माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा सुख मिलता है। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, कोई मतलब नहीं, बस देखने का सुख है। गांव से कोई भी बारात निकलती है तो माताएं सब बाहर आ जाती हैं। दुल्हवा करिया बना हो कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन चर्चा शुरू है। जितनी देवियां आई थी देवताओं के साथ, सभी देवियां एक साथ जमा हो गई। अब लगी दुल्हा सरकार को ढूंढने। बाबा दिखाई न दे, बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने कहा, भाई साहब इधर आइए, हम नमस्ते करते हैं। कहाँ है? गण ने कहा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना, प्लीज फॉलो मी, आइए मेरे पीछे पीछे। गण लेकर गया। अब बाबा दूर नंदी पर बैठे थे, खोपड़ी की माला पहने। गण ने कहा देवियों को, वो देखिए दुल्हा सरकार बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देवियों ने जैसे गण हिला के पूछा, क्या हुआ? देवी बोले, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है? तो गण बोला, बाबा ऐसे तैयार हो गए हैं। ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई पड़ी। शंकर भगवान गणों से पूछे, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, बाबा आपकी सुंदरता की चर्चा विश्व में हो रही है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, एक बार चेहरा दिखाइए। शंकर भगवान तुरंत सांपों का पूंछ हटाएं और देवियों को देख के मुस्कुरा दी। देवियां देखी, भगी वहां से सब। जाकर देवताओं से बोली, अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। अरे नजर से नजर से नजर से, अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, हो ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, हो ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। देवियां देवताओं को बताई, देवताओं का चेहरा उतर गया। आपस में देवता बात करने लगे, सब मेहनत बेकार हो गया। बताओ, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? विष्णु भगवान सभी देवताओं को बुलाएं। बुलाकर क्या बोले? बर अनुरूप बरात न भाई। भगवान श्री हरि ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो मिस मैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, फिर? भगवान श्री हरि बोले, फिर क्या? छोड़िए दूल्हे को, लेट अस गो।
हम लोग आगे बढ़ते हैं, दुल्हा सरकार बाद में पीछे से आएंगे। सारे बाराती शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए, बोला बाबा बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइएगा, हम सबसे आगे दौड़ के निकल जाएंगे। शंकर जी बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना। भृंगी शिंगी लगे उदास होकर कहे बाबा बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, उसका क्या क्या इज्जत रहेगी समाज में। शंकर भगवान बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आएगा, दूसरे के ग्रुप में वो आनंद मिलने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। हाँ शंकर भगवान बोले अपनी पार्टी बुलाओ। भृंग ने कहा बुला दी, अरे जल्दी बुलाओ। निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका तुरंत, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव। जैसे भृंगी ने फूंका, शारजहां की ओर से आवाज आया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब तक रसल खेमा से आया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब वो धाबी कहां पीछे है, बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब कवर हो गई ना। फुजेरा फुजेरा, हाँ फुजेरा से भी आया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाकी सब जगह से आवाज आया, हारा हारा महादेव। अब ये चारों तरफ से हर हर महादेव कौन बोल रहा है? नॉट ओनली भूतवा, दे आर हियर विद देयर फैमिली। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ, जोर से बोलिए, हाकना के साथ डाकना के साथ, डाइन के साथ डाइना। डाइन तो खुद लेडीज है। चुड़ैल के साथ चुड़ैला, प्रेत के साथ प्रेतराइन बो, प्रेतनी। पूरे विश्व के भूत प्रेत पिशाच, हाकना हाकनी, डाकना डाकनी, डाइन डाइना, चुड़ैल चुड़ैला, निशाचर प्रेत सब पहुंचे पूरे विश्व से। आपको बतावें, अंग्रेज आए थे कम से कम 5000 भूत अमेरिका से। यहां भी देखिए प्रेम जी आए हैं। हम आपको भूत नहीं बोल रहे हैं। अमेरिका से 5000 भूत, गोरे गोरे 9-9 फुट 10-10 फुट के, इतने एक्साइटेड हैं। आई एम सो हैप्पी, आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग सेरेमनी। हाउ कैन एक्सप्लेन माई फीलिंग्स नाउ। एक ने पूछा फ्रॉम वेयर यू आर, बोले आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी, एंड यू? आई एम फ्रॉम होनोलुलु, नाइस टू मीट यू हियर। दुबई से भी गए थे। दुबई वाले सबके हाथ पकड़ के बोले शुक्रान शुक्रान। इंग्लैंड के भूत सबसे आनंद में, मालूम है कौन भूत थे? पंजाब के। सबसे आनंद में, खाली नाचे। अब बोले सड्डे नाल रहोगे तो हा हा हा। गुजराती भूत सबसे पूछे सूछे सूछे केम छो, मजामा मजामा। अब बिहारी भूत कौन जिला घर हो? बिहार में घर बा तो कौना बात के डर बा। बंगाली भूत, साउथ इंडियन भूत, जापानी भूत खाली झाड़ू लगावे सर। हाँ।
साफ सुथरा भूत थे सब, खाली झाड़ू मारे सब। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, अरे बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, तो मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर को बहु पद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। जय शिव शंकर जय भोला, हाँ हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। जय शिव शंकर जय भोला, हाँ हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। जय शिव शंकर जय भोला। भूत प्रेत आए, आप दर्शन करिए, हैं भूत प्रेत, लेकिन लज शीश तिन्हन आए। बाबा देखिए अपने जमात को, कोई खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा है, किसी का आंख गायब, किसी के शरीर में आंखें आंख, किसी का मुंह गायब, किसी का मुंह मुंह, किसी का पेट आगे नहीं पीछे निकला है, किसी का खोपड़ी में हाथ निकला है, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई चपटा, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। और चेहरा कैसा? गोस्वामी जी कहते हैं किसी का मुख सूअर जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। और मजे की बात है कौनो चुप नहीं है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगे भूत सब। अब आप कल्पना करिए, कुत्ता, गधा, सूअर, सियार, ये चारों एक साथ गाने लगे, कितना मेलोडियस वॉइस होगा हो। बाबा की बारात चली कैलाश से, हारा हारा महादेव, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमांचल रचे बिताना, हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र कही जाय बखाना। अति विचित्र नहीं जाय बखाना। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। नगर निकट बारात सुनी आए, नगर निकट बारात सुनी आए। पुरखर भरु शोभाय अधिकाए, पुरखर भरु शोभाय अधिकाए। अरे करे बनाव सजी वाहन नाना, करे बनाव सजी वाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना, चले लेन सादर अगवाना। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। आपको बताऊं, जिस रास्ते से भगवान शंकर की बारात गई, रास्ते के सारे गांव खाली,
बारात आती है तो गांव वाले सड़क पर आ जाते हैं। शंकर भगवान की बारात गई तो गांव वाले आपन आपन गांव छोड़ के भाग गए। भागो ये कहो भूत का माइंड यदि डिस्टर्ब हुआ। सबसे आगे देवताओं का समाज नगर के द्वार पर पहुंचा हिमांचल जी के। आज भी मर्यादा है, लड़की के घर से कुछ बड़े श्रेष्ठ लोग बारात का स्वागत करने के लिए हाथ में माला जलपान लेके द्वार पर जाते हैं। उनको अगवान कहते हैं। अगवान हाथी घोड़ों पर बैठ के पहुंचे। सबसे आगे कौन आया है? जोर से बोलिए। देवता, सुंदर सुंदर देवता। अगवान इतनी सुंदर बारात जीवन में नहीं देखे थे, लगे नाचने। बोले हमारा भाग्य इतनी सुंदर बारात देख रहे हैं। इनमें से दुल्हवा के हो? अब ना कोई घोड़ी पर बैठा है ना कोई पालकी पर। दूल्हा कोई समझ में नहीं आ रहा है। सबसे सुंदर दिखाई पड़े विष्णु भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं हरि ही देखी अति भय सुखारे। एक अगवान बुजुर्ग बाबा थे, वो विष्णु भगवान के पास जाकर बोले कि नमस्ते, हम सब समझते आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले अरे बाबा कहाँ चक्कर में पड़े हैं, यहाँ जितने दिखाई दे रहे हैं हम सब बाराती हैं। बोले दूल्हा? बोले दूल्हा सरकार तो अभी ही इज ऑन द वे, अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं। वो बूढ़े बाबा बोली ये सब बाराती हैं। बोले सब बाराती? बोले इतने सुंदर सुंदर। बोले अब देखे क्या है आप अभी? अब वो बूढ़े बाबा लगे नाचने। बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा क्या होगा कल्पना में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले कल्पना कर भी नहीं सकते आप। ब्रह्मा जी बोले बाबा जितना नाचेगा बा नाच लो बहिने। बोले क्यों? बोले दूल्हा देखब तो नचब ना भगब जैसे। बोले एक बार दूल्हा दिखाई पड़ गया आप नाचने लायक नहीं बचेंगे। ब्रह्मा जी बोले तब तक हम लोग का जलपान वलपान हो जाए। क्यों? ब्रह्मा जी जानते पीछे वाली पार्टी आई तो पानियों नहीं मिलेगा। बोले वो आ रहे हैं तब तक हम लोग का वेलकम हो जाए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जमा किए। बोले देखो जो मिल रहा है लेते जाइए। कोई नहीं बोलेगा हमको ऑरेंज जूस नहीं, हमको मैंगो जूस चाहिए। पीछे वाली पार्टी आ गई तो ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा। ये सब जलपान कराने वाले भाग जाएंगे। हाँ, देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, हाथ में मिष्ठान, ग्लास में फलों का रस। अभी ये स्वागत समारोह 5 मिनट ही बीता था, तब तक पीछे वाली पार्टी की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, बकरम 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 बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय, हाँ बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम, कुछ भी गणाम गुणुम बड़ाम बड़ुम बोल के बम लगा दो लास्ट में। उनका अपना अपना लैंग्वेज है सबका। सारे भूत प्रेत, इनकी आवाज सुनाई पड़ी। एक भगवान ने एक बराती से देवता से पूछा ये बम बम आवाज आ रही है पीछे, और बराती छूट गए। कहा देवता तो समझ गए कि पीछे वाले लोग आ गए। बोले देखिए किसी भी साउंड पर ध्यान मत दीजिए, ये आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए हमारे गिलास में एक गिलास मैंगो जूस दीजिए हमको। उस देवता के गिलास में अगवान जग से आम का रस दे रहे थे। तब तक एक भूत अपन खोपड़ी जो हाथ में लिया था
वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे दिया। अब ये भैया ग्लास में जग से देते, अब ये ओवरफ्लो के गिरने लगा। बोला नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं धरि धीरज तहां रहे सयाने, बालक सब जीव पराने। धीरज धारण करके बड़े लोग रुके रहे। छोटे छोटे आए थे बच्चे बारात देखने, बच्चे तो भाग लिए। जो बड़े लोग रुके हैं, हाँ देखिए भागने के लिए तैयार खड़ी है। भाग जो बबनी अकटाऊ बकटाऊ सब आ गए हैं। बड़े लोग भैया खड़े हैं, भूत प्रेत आके ठोक रहे हैं। मेरी माला कहाँ है? हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ। मन में भूत ये अगवान कह रहे हैं कि राम भगवान से, हे प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए, आज हम बच गए, हम कसम खाते हैं कभी किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे प्रभु। धरि धीरज तह रहे सयाने। बच्चे पहुंचे अपने अपने घर में जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया। माता पिता बोले आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले बंद कर माई ना ते कहू घुस गई ना घर में, केहू बाची ना आज माई सब मुँह जाई। बच्चे बोले माँ यमराज की सेना आई है, जमकर धार की धाव भरी आता। और दूल्हा दुल्हवा बौरा है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया घोड़ी पर नहीं तो पालकी पर बैठ कर आया ना। ये पता है किस पर बैठा है? बैल पर बैठा है माँ। और सोना का आभूषण नहीं पहना है, सांप बिच्छू लपेटा है पूरे शरीर में। पाउडर के जगह भस्म लगाया है माँ। और एक बात बताएं, जितने रात वाले हैं सब दिन में आ गए हैं माँ। सब उसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाँकनी झांकना सब नाच रहे हैं माँ। उसकी विशाल जटाएं हैं। बच्चे बोले माँ नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है, नगन जटिल भयंकर। गणों ने बाघंबर लपेटा था ना। कहिए ये बच्चे क्यों बोले नंगा आया है? बारात कैलाश से चली अभी 1 किलोमीटर चली थी केवल। सब लोग भूत प्रेत नाच रहे थे। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल। जो सांप कमर पे बंधे थे वो सांप महाराज सोचने लगे बताओ, सब अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमको इसे जगह लगा दिया गया कि हम हिल भी नहीं पा रहे। बहुत कंट्रोल किया उसने। अब 5 किलोमीटर आते आते कंट्रोल छोड़ दिया। वो भी बाबा के कमर से बाहर निकल के नाचने लगा भीड़ में। बाबा का बाघंबर रास्ते में खुल के गिर गया। जब उसको होश आया रे रामी तो गड़बड़ हो गया, तो सीधे कमर में जाके लिपट के बैठ गया। बोला कोई पूछी तो हम बोल दे, अब खुल गई तो हम क्या करें, हम तो बैठल बानी। बच्चे बोले मां नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना। माताएं बच्चों को संभालती हैं। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। अरे मैना मैया, अरे मैना शुभ आरती संवारे, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती संवारे, सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर साई। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयउ बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहां जनवासा, मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती
सुमंगल गावहि नारी, मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया गई द्वार पूजन के लिए और भगवान का जैसे विकराल स्वरूप दिखाई पड़ा। अरे सासू जी परैली फेंकी, बुझाता? सासू जी परैली फेंकी, परिछन के थाली है, ब्याली का पाली दुल्हा देखी मुंड माली है, ब्याली का पाली दुल्हा देखी मुंड माली है। सासू जी परैली फेंकी, सासू जी परैली फेंके, परिछन के थाली है, ब्याली का पाली दुल्हा देख मुंड माली है, ब्याली का पाली दुल्हा। मैना मैया थाली फेंक के भाग गई, जाकर पार्वती जी को गोद में लेके लगी रोने। बोली ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है, जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। पार्वती आपको लेकर मैं पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, लेकिन ऐसे पागल दूल्हे के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछा कि दूल्हा बताया कौन था? के बियाह के अगुआ है? कौन याद आया? नारद जी। अगुआ नारद जी खोजले, दुल्हा बावाली है। अगुआ नारद जी खोजले, दुल्हा बावाली है। कहिया के लिहले दुश्मनिया निकाली है, कहिया के लिहले दुश्मनिया निकाली है। कहिया के पाली दुल्हा। मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कहा कि तपस्या करो, नारद जी का घर उजड़ जाए। किसी ने कहा हइये नहीं तो उजड़ी कहां से? मैना मैया बहुत सुनाई। तब पार्वती जी ने कहा, मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं मां? मैना जी बोली नहीं बदल सकती। तो मां यदि आप विधाता की रचना नहीं बदल सकती तो व्यर्थ में किसी को दोष दे करके स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? इस बात को समझिएगा, कोई किसी का विवाह नहीं कराता। विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है, बीच में कोई निमित्त बन जाए बात अलग है। लेकिन माई लोग पानी पी पी के अगुआ के गरियावत है। हाँ, हमने सुना है 75 साल की माई अपने बियाह के अगुआ को गरिया रही थी। हमार करम फोड़ दी हले घर में बियाह करा के। हमार 75 साल की माई। नारद जी के लिए मां मैना से पार्वती जी ने कहा, मां आप उनको दोष देकर कलंक की भागी न बनिए। नारद जी वेद सिर आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के पास जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी बाद में है, उससे पहले बहुत कुछ है। हिमांचल जी बोले क्या है? नारद जी बोले अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। शिव की शक्ति मां भवानी है। मां के बिना शंकर जी कुछ नहीं है। सदा संग अर्धंग निवासिनी। शिव कैसे लिखते हैं? शिव हिंदी में पूछ रहा हूं। तालबी शौ में छोटी की मात्रा और व शिव,
शिव में जो ई कार की मात्रा है, छोटी मात्रा, यही मां है, ये शक्ति है। शिव से यदि शक्ति निकल जाए तो शिव को शव बनने में विलंब नहीं लगेगा। हम लोग एक भजन गाते हैं, आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी की रचना है। अरे श्रोता समाज से, एहू समाज से बिनती आज हमार, ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार, ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार। श्रोता समाज से, एहू समाज से बिनती आज हमार, श्रोता समाज से, एहू समाज से बिनती आज हमार, ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार, ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार। शिव से शक्ति हट गई है तो शिव हो गई है शव हो, शिव से शक्ति हट गई है तो शिव हो गई है सब हो। विभव पराभव ना देबू तो वैभवहीन हुई भव हो, विभव पराभव ना देबू तो वैभवहीन हुई भव हो। अरे जल चर थल चर नभ चर में बा शक्ति के संचार, जल चर थल चर नभ चर में बा शक्ति के संसार, ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार, ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार, ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार। नारद जी बोली, आपकी बेटी शक्ति है, जगदम्बा है, ये अनादि है, अजन्मा है, ये हर जन्म में शिव की अर्धांगिनी है। आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बनी है, पिछले जन्म में ये सती के रूप में थी। हिमांचल जी सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, मैना जी के साथ जाकर बारंबार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। नगर का श्रृंगार फिर से हुआ। पहला श्रृंगार बिटिया के विवाह का था, अब श्रृंगार जगदम्बा के विवाह का हुआ। पूरा नगर सजाया गया। श्री रामचरितमानस में 2 विवाह हुए हैं और 2 विवाह कट गए हैं। किसका किसका विवाह कट गया? नारद जी का और शूर्पणखा का। और किसका किसका हुआ? शंकर जी का और राम जी का। शंकर जी के विवाह में बाराती विवाह के पहले खा लिए, और राम जी के विवाह में बाराती विवाह के बाद खाएं। कहें शंकर जी के बाराती सब भगवाने मालिक हैं। हिमांचल जी बोले पहले इन लोगों को खिला उला के सुला दिया जाए फिर ब्याह होगा। तो पहले भोजन कराया गया। विवाह का मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर जी सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में पहुंचे। यहां एक प्रश्न एक श्रोता ने पूछा मुझसे 2-3 साल पहले कि जब विवाह के मंडप में शंकर जी सुंदर कपड़ा पहन के पीतांबर आ सकते हैं, तो ये सुंदर कपड़ा पहन के कैलाश से क्यों नहीं आए? इतना बवाल हुआ, ये ना हुआ रहता, नहीं आ सकते थे। क्यों? शंकर जी यदि कैलाश से सुंदर वस्त्र पहन के आ जाते तो नारद जी का वचन असत्य हो जाता। नारद जी ने जो दुल्हा का स्वरूप बताया था, संत की वाणी की रक्षा करने के लिए कि हमारी इज्जत भले चली जाए, एक संत की बात नहीं कटनी चाहिए, भगवान शंकर वो वेश धारण करके चले आए। अब मंडप में सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके गए। सखियां देखकर बोली, अरे अरे गौरी के दुल्हा
सलोना है कोई टोना न डारो, सलोना हो कोई टोना न डारो, सलोना हो कोई टोना न डालो। गौरी के दुल्हा, गौरी के दुल्हा, सलोना हो कोई टोना न डारो, सलोना हो कोई टोना न डारो, सलोना हो कोई टोना न डालो। क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश बर के, क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश बर के, क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश बर के, क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश बर के। जादू ऐसन भूला, जादू ऐसन भूला, भूलो ना हो कोई टोना न डारे, सलोना हो कोई टोना न डारो, सलोना हो कोई टोना न डारो। गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले। असबर भैले, असबर भैले, न हो कोई टोना न डालो, सलोना हो कोई टोना न डालो, सलोना हो कोई टोना न डालो, सलोना हो कोई टोना न डालो। भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए उमापति महादेव की जय। हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया, इतना दाइज दिया भगवान शिव को जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शंकर भगवान ने उनको भी समझाया है। मैना जी ने द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए क्षमा याचना की है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अनेक प्रकार से उनको समझाया है। अभी मैं आपसे कह रहा था, यदि आप नहीं चाहेंगे तो कोई आपका अपमान नहीं कर सकता है। जब मैना जी थाली पटक के भागी थी ना, तो एक देवता ने शंकर जी का कान भरा, कहा बाबा ऐसा अपमान आज तक किसी दूल्हे का नहीं हुआ होगा। आपकी सास आई या थाली पटक के चली गई। शंकर भगवान बोले ससुराल हमारी है कि आपकी है? किसकी ससुराल है? मेरी ना। मेरे ससुराल का यही नियम है। सास आती है, चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। यदि हमको कष्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? चलिए जलपान करिए आप। बाबा एकदम आनंद में है। देखिए मेरी प्रार्थना आपसे, प्रयास करना चाहिए कि समाज में हमारी चर्चा हमारी उदंडता को लेकर न हो, समाज में हमारी चर्चा हमारी शालीनता को लेकर हो। ये पूंजी है? बाबा ने अनेक प्रकार से सासू मैया को समझाया। विदा भई माँ भवानी, नारी धर्म का उपदेश करके मैना जी ने विदा किया। बाबा कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए और कैलाश में बाबा मैया के साथ करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणना समेत बसहीं कैलासा। अनेक काल बीते और अनेक काल बीतने के बाद मां पार्वती की जो गोद में बैठे हैं कार्तिकेय भगवान, इनका जन्म हुआ। ये देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय स्वामी ने ताड़कासुर का अंत कर डाला। एक बार पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां भवानी के इस विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे गाएंगे, उनका जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा। आज दुबई की धरती पर हम और आप द्वितीय सत्र में
इस मंगलमय विवाह की कथा को गाएं, हमारा आपका मंगल हो। इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्र को विश्राम देते हैं। कल हम और आप यहाँ पर श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। तो कल तो ये कैलाश बना था, आज कल अयोध्या धाम बनेगा, भगवान का प्राकट्य होगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ कहेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान के सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महा